अब मैं क्या करूं? इस पाप से मुक्ति कैसे पाऊं? कोई तो मार्ग सुझाए। हर निर्णय, हर निश्चय से पूर्व व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि उसका कर्म, उसका निर्णय कहीं उसे ऐसे स्थान पर तो लेकर नहीं जा रहा जहां से पुनः लौटना असंभव हो जाए। जो भी हाथ में है वो भी खो बैठे, गजासुर जैसे दयनीय अवस्था में पहुंच जाए। क्षणिक स्वार्थ में समाज को क्षति ना पहुंचा बैठे, जैसे आज गजासुर के कारण इस समाज को पहुंच रहा है। कोई तो मार्ग सुझाए, कोई तो बताए, मैं क्या करूं? गुरु शुक्राचार्य असुर माता के षड्यंत्र में फंस गया। इस संसार का सबसे बड़ा पापी बन गया हूं। शिव भक्त होकर शिव के साथ छल किया है मैंने। इस पाप के साथ जी नहीं सकता मैं। इस अनुचित को उचित करने का उपाय बताइए माता। आप ही मेरी अंतिम आस है। इससे मुक्त होने का कोई तो उपाय सुझाइए माता। महादेव! महादेव! यदि संसार को महादेव नहीं मिले तो ये संसार नष्ट हो जाएगा, त्राहिमाम मच जाएगा, सृष्टि का संहार हो जाएगा। ग्रहों की चाल बिगड़ना भी आरंभ हो चुकी है। किंतु हम करें भी तो क्या? पिताश्री की कोई सूचना ही नहीं मिल रही। महादेव गजासुर से मिलने गए थे। अब वो कहाँ है ये केवल गजासुर बता सकता है। मरना है, मरना है। शीघ्र चलो, चलो। मरना है, शीघ्र चलो, कहीं सागर सूख ना जाए। मैं खुद कर अपने प्राण दे देते हैं। रुक जाइए, रुक जाइए। ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी कि आप सभी एक साथ प्राण त्यागने चल दिए? जीवन के किसी भी संकट का हल मृत्यु नहीं है। संकट हमारे जीवन में नहीं आया, बल्कि हमारा जीवन ही संकट बन गया है। अब हम जीना नहीं चाहते, हम मरना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, मरना चाहते हैं। मैं तो माटी से नहाकर मरूंगा। तूने मुझे माटी मारी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। ऐसे तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। कहाँ है महादेव? महादेव कहाँ है आप? हो क्या रहा है ये? कार्तिकेय भैया, चलिए इन्हें रोकते हैं।
नहीं गणेश, ये नहीं रुकेंगे, क्योंकि शिव वो तत्व है जो मनुष्य की मानसिकता को नियंत्रित करते हैं। और जब सृष्टि के कण कण में बसने वाले शिव ही नहीं, तो इनकी मानसिकता कैसे नियंत्रित हो सकती है? जैसे वस्तु को खोने के बाद ही उसका मूल्य समझ आता है, ऐसे ही महादेव के लुप्त होने के पश्चात समझ आया कि शिव ही जीवन के आधार हैं, सृष्टि के जड़ हैं। महादेव के बिना ये पेड़ पौधे भी नहीं जीवित रह सकते हैं, तो मनुष्य कैसे जीवित रहेंगे? शिव वो बल है जिससे जीवन चलता है। यदि शिव नहीं तो जीवन रूपी माला का हर मोती बिखर जाएगा। शिव है तो सब कुछ है, शिव नहीं तो प्रकृति भी नहीं, शिव नहीं तो शक्ति भी नहीं। मैं खोजूंगी पुनः महादेव को, पुनः उन्हें कण कण में बसाऊंगी। आ रही हूं मैं गजासुर। संसार से पहले अपनी माता को बताओ, महादेव है कहाँ? मां महादेव, महादेव तुम्हारे हृदय में है, ये भेद किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें महादेव की सौगंध है। वचनबद्ध हूं माता, नहीं बता सकता। मुझे मान है तुम पर गजासुर। जो असुर कुल हर मर्यादा को तोड़ने के लिए तत्पर रहता है, उसी असुर कुल के अंश होकर भी तुम वचन की मर्यादा पूर्णतः निभा रहे हो। ये संपूर्ण संसार तुम्हें इस रूप में सदैव स्मरण रखेगा। जब तक तुम मुझे सत्य नहीं बताओगे, मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूंगी पुत्र? यही तो विडंबना है माते, ना मैं वचन तोड़ सकता हूं, अब बिना सत्य जाने ना कोई मुझे मार्गदर्शन दे सकता है। आप मुझे मेरी अवस्था में छोड़ दीजिए। मेरा हाथ थाम लो पुत्र। अब अपनी आंखें मूंद कर उस कारण तक पहुंचो जिस कारण से ये अनर्थ हुआ है, और उस कारण को ही नष्ट करो। यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। जाओ, जाके कह दो संसार से महादेव का सबसे बड़ा भक्त गजासुर है। मैं शिव का सर्वश्रेष्ठ भक्त होने का प्रमाण देने के लिए सच हूं। तुम्हारी भक्ति में इंसान की दुर्गंध आ रही है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। साक्षात महाकाल मेरे हृदय में रहेंगे, काल भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। माता, उचित कहा आपने, मुझे संकट के कारण को ही नष्ट करना होगा। मुझे मरना होगा, मुझे मरना होगा, मुझे मरना होगा। नमः शिवाय। कर्मों के जाल की सुलझन को स्वयं शिव भी नहीं सुलझा सकते गजासुर। इसलिए भक्ति करने से अधिक महत्वपूर्ण होता है उचित कर्मों का चुनाव करना।
नहीं पुत्र, ऐसा मत कहो। हम कोई अन्य मार्ग खोजेंगे। हाँ, मेरी मृत्यु संकट का समाधान है, मुझे जाने दीजिए माता। नहीं, नहीं पुत्र, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। गुरुदेव, कहीं महादेव की अनुपस्थिति से सृष्टि का नाश तो नहीं हो जाएगा? कदापि नहीं दुर्माता, शिव का बनाया संसार कभी नष्ट नहीं होगा, किंतु उद्ध्वस्त अवश्य हो जाएगा। और इस प्रलय के पश्चात जो शेष रहेगा उस पर केवल असुरों का राज रहेगा। शिव का बनाया संसार मैं बचाऊंगी। गजासुर को बताना ही होगा कि मेरे महादेव कहाँ हैं। उसका उत्तर ही सृष्टि को बचा पाएगा। गजासुर! छोड़िए माता, आदिशक्ति मुझे बुला रही है। कौन सी माता अपने पुत्र के मृत्यु की ओर बढ़ते पग को नहीं रोकेगी? जब तक मैं जीवित हूँ शिव संसार में नहीं लौट पाएंगे। संसार को संतुलित करने के लिए, शक्ति को उनके शिव लौटाने के लिए मुझे मरना होगा माता। मैं जानता हूं कि आप संसार के कल्याण के लिए अपनी ममता, अपने स्वार्थ को बाधा नहीं बनने देंगे। अतः देखिए ना, बिना शिव के संसार की क्या दुर्दशा हो गई है।